और इसी बीच एक बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जिस बात का इंतजार सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर उम्मीदवारों की पहली सूची। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की ये बड़ी खबर हरियाणा के चुनाव से जुड़ी हुई। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर उम्मीदवारों की पहली सूची। हरियाणा न्यूज की खबर पर मोहर लगी है। आज किसी भी वक्त हम ये कह रहे थे कि किसी भी वक्त जारी हो सकती है पहली सूची बीजेपी की, और बीजेपी की पहली सूची जारी हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा न्यूज की खबर पर मोहर लगी और बीजेपी की पहली सूची जारी हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो गई है। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा के लिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई है। और कौन कौन से इसमें नाम है वो भी आपको बताएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई है। ये बड़ी खबर, लाडवा से सीएम सैनी चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा न्यूज की खबर पर मोहर लगी है। हरियाणा न्यूज बहुत पहले से इस खबर को दिखा चुका है कि लाडवा से सीएम सैनी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, और इसी बात की पुष्टि भी की थी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने। आना कि सीएम का बयान जो उसके बाद सामने आया, उसके बाद से कंफ्यूजन था, और करनाल से जगमोहन आनंद बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी अपडेट हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो गई है। ये दो महत्वपूर्ण नाम हमने आपको बताए। लाडवा से सीएम नायब सैनी विधानसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। लाडवा की सीट सुरक्षित सीट मानी जा रही थी सीएम नायब सैनी के लिए, और वही फैसला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिया गया है। लाडवा से सीएम नायब सैनी चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से पहले सांसद रह चुके हैं सीएम नायब सैनी, और कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के अंतर्गत ही ये सीट आती है लाडवा की। इसीलिए माना जा रहा था कि लाडवा सीट पर, क्योंकि सैनी समाज के वोटर्स काफी हैं, तो ऐसे में माना जा रहा था कि वो सीएम सैनी के लिए सुरक्षित सीट होगी। इसीलिए इस सीट को लेकर के लगातार चर्चा चल रही थी। हरियाणा न्यूज भी बहुत पहले से इस बात की जानकारी अपने दर्शकों को दे रहा था, और अब इसी पर मोहर लगी है। लाडवा से ही सीएम नायब सैनी चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। फरीदाबाद से विपुल गोयल को टिकट मिली है, तो अनिल विज की भी टिकट अंबाला कैंट से कंफर्म हुई। बीजेपी की उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लाडवा से सीएम सैनी चुनाव लड़ेंगे, और करनाल से जगमोहन आनंद बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी की सूची जारी हो गई है। अंबाला कैंट से अनिल विज ही बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। फरीदाबाद से विपुल गोयल को इस बार टिकट मिली है। पूर्व मंत्री विपुल गोयल पर भरोसा जताया गया। कालका से शक्ति रानी शर्मा को टिकट दी गई है। ज्योति सांगवान हमारे न्यूज एडिटर हमारे साथ जुड़ गई हैं अधिक जानकारी के साथ। ज्योति, जिस चीज का इंतजार था, जिस बात का इंतजार था, बीजेपी की पहली सूची जारी हो गई है, और फिर से हरियाणा न्यूज की खबर पर मोहर लगी। लाडवा से सीएम नायब सैनी को उम्मीदवार बनाया गया है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी की पहली लिस्ट आ गई है। हरियाणा न्यूज ने सबसे पहले हरियाणा वासियों को बताया था कि किसी भी वक्त, किसी भी मिनट, हरियाणा न्यूज जो जानकारी लगातार दे रहा था कि पहली लिस्ट जो कि करीब 65 नाम हो सकते हैं। तो देखिए 67 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपने उम्मीदवार उतार दिए गए हैं, और एक एक नाम जो लगातार हम दिखा रहे थे। सबसे पहले हरियाणा न्यूज ने बताया कि लाडवा से सीएम सैनी उम्मीदवार होंगे, तो लाडवा से सीएम नायब सैनी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कालका से शक्ति रानी शर्मा का भी हमने सबसे पहले नाम बताया था। पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता ही है। अंबाला कैंट से अनिल विज, ये नाम भी हमने बताया था। अंबाला शहर से असीम गोयल, इनकी भी सीट नहीं बदली गई है। मुलाना से संतोष सारवान को टिकट दिया गया है, तो सारवान को यहां पर उम्मीदवार बनाया गया है। साढौरा से बलवंत सिंह, ये पूरी लिस्ट लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। तो हरियाणा न्यूज की खबर पर मुहर लगी है। 67 नामों के साथ ये जो लिस्ट है जारी कर दी गई है। 67 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। फरीदाबाद से विपुल गोयल, ये नाम भी हमने बताया था। तो विपुल गोयल, जिनका पिछली बार 2019 में टिकट कट गया था, इस बार पार्टी ने इन पर भरोसा किया है। बल्लभगढ़ से एक बार फिर से मूलचंद शर्मा पर भरोसा किया है। पृथला की हम बात करें, टेकचंद शर्मा, ये तमाम वो नाम हैं, ये लगभग सभी वो नाम हैं जो हरियाणा न्यूज ने सबसे पहले हरियाणा वासियों को बताए थे। तो 67 नामों की लिस्ट एक बार फटाफट में पढ़ दूं। लाडवा से नायब सिंह सैनी, सबसे पहले हरियाणा न्यूज ही बता रहा था कि लाडवा से सीएम सैनी, कहीं ना कहीं बीजेपी को ये सेफ सीट लग रही थी, क्योंकि 2008 के परिसीमन के बाद ये अस्तित्व में आई। 2009 में हालांकि इनेलो जीती, 2014 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी, 2019 में कांग्रेस जीती,
लेकिन इस बार नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव लड़ते नजर आएंगे। कालका से शक्ति रानी शर्मा, पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता, अंबाला कैंट से अनिल विज, जो तमाम लोग इस वक्त हरियाणा न्यूज के साथ जुड़े हैं, जो टीवी स्क्रीन पर हमें देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए हमें देख रहे हैं, जो नए लोग भी इस वक्त जुड़ रहे हैं, एक एक नाम हम उन्हें बता रहे हैं। अंबाला कैंट से अनिल विज को ही टिकट दिया गया है। अंबाला शहर से असीम गोयल पर पार्टी ने भरोसा किया है। मुलाना से संतोष सारवान, साडोरा से बलवंत सिंह, जगाधरी से कंवरपाल गुर्जर को ही उतारा गया है। यमुनानगर में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। घनश्याम दास अरोड़ा को पार्टी ने मैदान में उतारा है। इस बार भी रादौर से श्याम सिंह राणा, शाहबाद से हालांकि देखिए सुभाष कलसाना को टिकट दिया गया है। यहां पार्टी ने बदलाव किया है। थानेसर से सुधा को ही मैदान में उतारा गया है। पेहवा से सरदार कमलजीत सिंह गजराना, ये वो कुछ सीटें हैं जिनको लेकर हम पहले ही बता रहे थे कि बदलाव हो सकता है। यहां भी बदलाव किया गया है। गोहला से कुलवंत बाजीगर को उम्मीदवार बनाया गया है। कलायत में भी कोई चेंज नहीं है। कमलेश ढांडा को ही उम्मीदवार बनाया गया है। कैथल में भी कोई तब्दीली नहीं की गई है। लीलाराम गुर्जर पर ही पार्टी ने इस बार भी भरोसा किया है। नीलोखेड़ी का भी हम पहले ही बता रहे थे। भगवान दास, कबीर पंथी, इनको ही पार्टी ने टिकट दिया है। रामकुमार कश्यप, मौजूदा विधायक को इंद्री में एक बार फिर से पार्टी ने उतारा है। करनाल का देखिए, करनाल का हम बता रहे थे कि जगमोहन आनंद को पार्टी मैदान में उतार सकती है। जगमोहन आनंद का नाम हमने लगातार दिखाया। करनाल से बीजेपी ने उम्मीदवार इन्हें बनाया है। घरोंडा से मौजूदा विधायक हरविंदर कल्याण पर एक बार फिर से पार्टी ने भरोसा किया है। पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा को ही एक बार फिर से मैदान में उतारा गया है। पानीपत से हम बात करें, प्रमोद विज को ही फिर से मैदान में उतारा गया है। इसराना से एक बार फिर से कृष्णलाल पंवार मैदान में होंगे। तो इस वक्त राज्यसभा उम्मीदवार हैं। पिछली बार भी चुनाव इनकी ओर से लड़ा गया था, हालांकि हारे थे, इच्छा इनकी ओर से जताई गई थी। तो पंवार इस बार फिर से मैदान में होंगे। समालखा की बात करें, मनमोहन भड़ाना, करतान भड़ाना के बेटे हैं। सिंगल नेम जो लगातार हम दिखा रहे थे, मनमोहन भड़ाना को लेकर भी हमने बताया था कि समालखा से बीजेपी उम्मीदवार होंगे और इन्हीं के नाम पर मुहर लगी है। खरखोदा की हम बात करें, पवन खरखोदा को मैदान में उतारा गया है। सोनीपत निखिल मदान, ये भी हरियाणा न्यूज ने सबसे पहले बताया था। तो हरियाणा न्यूज के आप मानकर चलें कि दर्शक हमें देख रहे हैं लगातार पिछले 4 से 5 दिन से सभी सीटों को लेकर जो हम नाम बता रहे थे उन तमाम नामों पर मुहर लग गई है इस लिस्ट के आने के बाद। गोहाना से अरविंद शर्मा, ये भी हरियाणा न्यूज ने बताया था। सफीदों से रामकुमार गौतम, देखिए इस नाम को लेकर भी लगातार चर्चाएं थी। रामकुमार गौतम को भारतीय जनता पार्टी ने सफीदों से अपना उम्मीदवार बनाया है। जींद में कोई बदलाव नहीं है। कृष्णलाल मिड्ढा बीजेपी उम्मीदवार हैं। देवेंद्र अत्री को उचाना से उतारा गया है। टोहाना से देवेंद्र सिंह बबली, टोहाना से देवेंद्र बबली, देखिए इस नाम पर भी गौर करना होगा। लगातार इनकी ओर से कांग्रेस में भी प्रयास किया गया, कभी सैलजा के दर गए, कभी बाबरिया से मुलाकात की, वहां ना होने के बाद ये लास्ट मिनट में आप कहते हैं बीजेपी में शामिल हुए, ये आप कह सकते हैं, और बीजेपी ने इन्हें टिकट दिया है। दूडाराम को फतेहाबाद से एक बार फिर से उतारा गया है। रतिया से सुनीता दुग्गल, ये नाम भी हम लगातार बता रहे थे कि दुग्गल को रतिया 2014 का विधानसभा चुनाव इनकी ओर से लड़ा गया था, बहुत कम मार्जिन से हारी थी। आरक्षित ये सीट है, एक बार फिर से दुग्गल ताल ठोकती नजर आएंगी। कालावाली की बात करें, राजेंद्र देशदोजा को टिकट दिया गया है। रानिया से शीशपाल कंबोज को उतारा गया है। आदमपुर में भी कोई बदलाव नहीं है, भव्य मैदान में होंगे। उकलाना से जेजेपी से आए पूर्व राज्य मंत्री, पूर्व जेजेपी नेता अनूप धानक को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। नारनून में भी कोई बदलाव नहीं है। कैप्टन अभिमन्यु ताल ठोकते एक बार फिर से नजर आएंगे। हांसी से भी मौजूदा विधायक विनोद भ्याना पर पार्टी ने भरोसा किया है। बरवाला का हमने पहले ही बताया था, रणबीर गंगवा जो कि नलवा से विधायक रहे, बरवाला इनकी सीट बदल दी गई है। देखिए कुछ सीटें बदली गई हैं, बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं है, बार बार हम कह रहे हैं। हिसार से कमल गुप्ता को ही टिकट दिया गया है, कोई चेंज नहीं है। नलवा से कुलदीप बिश्नोई के कोटे से रणधीर पनिहार को टिकट दिया गया है। लोहारू से जेपी दलाल, कोई बदलाव नहीं है। बारडा की हम बात करें, उमेद पातुवास, ये नाम भी हम बता रहे थे। चरखी दादरी से सुनील सांगवान जेल सुप्रिंटेंडेंट ये रहे, अभी कुछ दिन पहले ही वीआरएस इनकी ओर से लिया गया है। पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान के बेटे हैं, इन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। भिवानी से घनश्याम सर्राफ, कोई बदलाव नहीं है। तो शाम से श्रुति चौधरी, ये भी लगातार हम बता रहे थे, किरण चौधरी की बेटी हैं, बंसीलाल की पोती हैं, स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह की बेटी हैं, और इनके नाम को लेकर भी लगातार चर्चाएं थी। इन्हें पार्टी ने मैदान में उतारा है। खेड़ा में हालांकि बदलाव कर दिया गया है। यहां कपूर वाल्मीकि को, विशंबर वाल्मीकि का टिकट काटकर पार्टी ने कपूर वाल्मीकि को मैदान में उतारा है। महम से देखिए खिलाड़ियों पर दाव लगाने की जब बात आती है, दीपक हुड्डा को पार्टी ने मैदान में उतारा है। तो महम में बदलाव किया गया है। दीपक हुड्डा, ये नाम भी हरियाणा न्यूज ने बताया था। जो दर्शक पिछले 5 से 7 दिन से लगातार हमें देख रहे हैं, संभावित नामों की जो लिस्ट हम दिखा रहे थे, दीपक हुड्डा का नाम हमने बताया था।
गढ़ी सांपला किलोई से मंजू हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा के सामने बीजेपी उम्मीदवार होंगी। तो भूपेंद्र हुड्डा की जो सीट है गढ़ी सांपला किलोई, जहां कांग्रेस भी भूपेंद्र हुड्डा भी एक तरफा मजबूत हैं, लगातार जीत रहे हैं, वहां मंजू हुड्डा को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। कलानौर की बात करें, रेणु डाबला यहां पर उम्मीदवार होंगी। बहादुरगढ़ से धीरेश कौशिक को मैदान में उतारा गया है। बादली से ओपी धनखड़, तो एक्सक्लूसिव लिस्ट दिखा रहा है हरियाणा न्यूज। ओम प्रकाश धनखड़ एक बार फिर से बादली से ही चुनाव लड़ेंगे। झज्जर की बात करें, कप्तान बिरधाना पार्टी उम्मीदवार हैं। संजय कबलाना अभी 2 से 3 दिन पहले ही ये लगातार हम बता रहे थे कि बेरी से उम्मीदवार हो सकते हैं, तो संजय कबलाना को बेरी से भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। आरती राव का हरियाणा न्यूज ने सबसे पहले बताया था, अटेली से उम्मीदवार होंगी। अटेली से राव इंद्रजीत की बेटी आरती सिंह राव चुनाव लड़ने जा रही हैं। नांगल से अभय सिंह यादव का टिकट, जो कि हम बता रहे थे कि कुछ मंत्रियों की टिकट कर सकते हैं, और अभय यादव उनमें से थे जो इनका कंफर्म टिकट माना जा रहा था, तो अभय यादव को टिकट दिया गया है। अनिल दहीना है कोसली से, मैदान में हैं। लक्ष्मण सिंह यादव, इनका आप कह सकते हैं कि इनकी सीट बदल दी गई है, कोसली की बजाय इनको रेवाड़ी से उतारा गया है। बादशाहपुर से राव नरबीर सिंह, ये भी हरियाणा न्यूज ने बताया था कि राव नरबीर का टिकट पक्का हो गया है। मुकेश शर्मा, ये भी हरियाणा न्यूज ने जानकारी दी थी, गुरुग्राम से ही उम्मीदवार होंगे। सोहना से तेजपाल तंवर, ये भी हम लगातार दिखा रहे थे। पलवल का भी हरियाणा न्यूज ने सबसे पहले बताया था, गौरव गौतम बीजेपी उम्मीदवार होंगे। पृथला की भी हम जानकारी दे रहे थे, टेकचंद शर्मा बीजेपी उम्मीदवार होंगे। बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा, फरीदाबाद से विपुल गोयल, तिगांव से राजेश नागर। तो ये पूरी लिस्ट हरियाणा न्यूज दिखा रहा है अपने दर्शकों को। हरियाणा न्यूज की खबर पर मुहर लगी है। सभी संभावित नाम जो हमने बताए अपने दर्शकों को, वो तमाम नाम इस लिस्ट में देख सकते हैं। तो 67 सीटों को लेकर देखिए, लगातार हम कह रहे थे करीब 65 नामों की पहली लिस्ट आ सकती है, तो उस बात पर भी मुहर लगी है। 67 सीटों पर बीजेपी ने तस्वीर साफ कर दी है, अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है। लाडवा से सीएम सैनी, शक्ति रानी शर्मा अभी जींद में जन आशीर्वाद रैली में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। पार्टी ने कालका से इनको मैदान में उतारा है। ज्ञानचंद गुप्ता, जिस बात का हम दिन में भी जिक्र चर्चा ये थी कि अनबन चल रही है। नहीं, किसी प्रकार की कोई अनबन नहीं है, क्योंकि चुनाव एक रणनीति का विषय होता है और उसमें रणनीति में तिथि जो है एक मुख्य भूमिका अदा करती है कि किस दिन करना चाहिए। उस हिसाब से हमको ये लगता है कि आज की तारीख 4 तारीख को ये घोषणा करेंगे, ताकि कल से नॉमिनेशन शुरू हो जाए। तो उसी हिसाब से इसकी आज की तिथि तय की गई थी। कोई अनबन नहीं है, कोई किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं है। परामर्श करने के बाद पहले एक शॉर्ट लिस्ट जो है प्रदेश की ओर से आती है, फिर बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड में बैठ करके और लोग तय करते हैं। तय करने के बाद अंतिम सूची जो है उसको जारी कर दिया जाता है। तो भी अभी 22 सीटें बची, 23 सीटें जो बची हैं, उसका भी एक आध दिन के अंदर उसको फाइनल करके दूसरी सूची भी जारी कर दी जाएगी। सर, कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने जा रही है, तो इसका असर किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की अपनी कमजोरी वो इसी बात में से ध्यान में आती है कि कल तक तो न तो आम आदमी पार्टी इस बात के लिए तैयार थी कि हम कांग्रेस का गठबंधन करेंगे, न कांग्रेस इस बात के लिए तैयार थी कि हम किसी से गठबंधन करेंगे। जो लोग कहते थे कि हम सब अपनी सीटें अपने दम पर लड़ेंगे, उनका दम देखने को मिल गया है कि अब एक नहीं 2-2 पार्टियों के साथ वो गठबंधन कर रहे हैं। अब उनका गठबंधन का सारा चित्र सामने आएगा। उसके अंदर कौन सी सीटें ये छोड़ेंगे, कौन सी वो छोड़ेंगे, और उनके घर के अंदर जो एक सीट के ऊपर जैसे उन्होंने 80-80, 60-60, 65 फॉर्म भरवा करके इतने कैंडिडेट जो तय किए हुए हैं, उस संकट में से वो निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता। लेकिन निश्चित रूप से वहाँ एक भगदड़ जो मचने वाली है, उस भगदड़ मचने के कारण से उनकी जो जीत है वो कहीं सुनिश्चित नहीं है। सब लोग एक दूसरे लड़ाई लड़ेंगे, इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। कंपटीशन है इस बार हरियाणा बीजेपी के लिए, कितना टफ है कंपटीशन? देखिए, इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन को हमेशा एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के नाते से चुनाव लड़ा जाता है, खेला जाता है, और उसमें हम लोग, हमारा कार्यकर्ता, हमारे नेता सभी पूरे उत्साह में हैं। और हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस अभियान को जो कल से शुरू हो रहा है, यानी प्रत्याशियों के नामांकन का जो शुरू हो जाएगा, उसको विधिवत रूप से सारी हमारी योजनाएं, सारी हमारी व्यवस्थाएं सब कंप्लीट हैं, और हम अच्छे प्रकार से चुनाव लड़ करके और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की जो मेजोरिटी है वो सरकार हमारी निश्चित रूप से आने वाली है, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, जहां तक लिस्ट का विषय, लिस्ट आपको मालूम है, किनको टिकट मिली है, किनको नहीं मिली है, उसका विश्लेषण तो आप करेंगे। लेकिन बड़े नेताओं में प्रधानमंत्री जी भी हमारे आएंगे, गृह मंत्री जी आएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, जितने भी बड़े नेता हैं वो सब, क्योंकि 90 विधानसभा की जो चुनाव है,
तो स्वाभाविक रूप है जितने नेता आएंगे उनके सबके, कुछ जम्मू कश्मीर और हरियाणा के दोनों के साथ साथ चुनाव है, तो दोनों प्रदेशों में जाएंगे, इसलिए हमको पर्याप्त समय अपने नेताओं का मिलेगा। सर बीच में कुछ पहलवानों के कुछ समूह को लेकर के पहलवानों के एक समूह को बीजेपी से नाराजगी थी, अब कांग्रेस जो है वो ही पैतरा अपना रही है, टिकट दे रही है उनको। देखिए, कुल मिला के एक राजनीतिक चक्र में मैं समझता हूँ हमारे वो साथी खिलाड़ी हैं उसमें फंसे थे, उस समय फंसे थे, आज उसका पटाक्षेप हो रहा है कि वही लोग आज मिलकर के गांव से नेताओं के साथ टिकट की गुहार कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो सारा विषय था वो राजनीति से ओतप्रोत था, उस समय तो एकदम इसको शायद इतनी साफ गोई से कोई नहीं कह सकता था, लेकिन आज तो साफ गोई हो गई कि वही लोग आज कांग्रेस की टिकट के लिए उनके पास जा रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि चुनाव लड़ाएंगे। इसका मतलब वो सारा जो राजनीति से प्रेरित वो एक विषय मुझे लगता है। धन्यवाद। तो हरियाणा न्यूज पर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी की जो पहली सूची जारी हुई है। 67 उम्मीदवारों के नाम इसमें हैं और कुछ बदलाव किए गए हैं, कुछ के टिकट भी कटे हैं। इसी पर और ज्यादा बातचीत करेंगे हमारी एडिटर इन चीफ प्रतिमा